हेलो गाइस, तो आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। सही सुना, ये है लेक्चर 3 मैथ्स का 11.3। ये पता है 11.2 देख रहे हो, पर ये असलियत में हम 11.3 करने वाले हैं, क्योंकि भाई एक ही दिन में मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है भाई, ये सब आपके लिए है, ठीक है, और मेरे लिए भी है, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझे आता ही होगा ऑब्वियसली। आपने देखा होगा कि भाई मुझसे भी मिस्टेक्स होती है, ठीक है। मतलब पहले के 2-3 मिनट ना भाई थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। आप रेडी लो, बुक्स वगैरह ले लो। बुक ले ली है तो भाई सॉरी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बस हो गया, ऑलमोस्ट 1-2 मिनट ही है, ठीक है। क्या हाँ, बस क्या आपको पूरा बोर्ड कवर हो जाना चाहिए ना, इसीलिए। ठीक है, अभी जस्ट प्योर स्टडी। ठीक है गाइस, हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.3 में। एक्सरसाइज 11.4 भी करेंगे, ठीक है, पर आज हम जल्दी से, मैं सोच रहा हूँ भाई हम आधे घंटे में ही बट खत्म कर दे भाई, पर ये हमको पता है कि नहीं होने वाला है। 40 मिनट तो भाई मिनिमम लगते हैं, फिर भी हम जल्दी ट्राई करें। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला, तो ये काफी इजी है भाई। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो मैं आप सोच रहा हूँ भाई, ये देखो आपको जल्दी सॉल्व करना है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं कर रहे हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या दिया है कि भाई देखो R 6 है, हाइट भी 7 है। भाई फाइंड क्या करना है, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, जैसे हमने पढ़ा था 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो भाई ये जो हम बस वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7, और सॉरी इधर पाई का डालना भूल गया, 22/7, 7 से 7 कट, 3 2 जा 44 हो जाएगा, तो 44 इंटू 6, अगर हम 44 इंटू 6 करें तो हमारा आंसर 264 आ जाएगा भाई, 264। और हाँ, एक बार याद रखना, जब भी हम वॉल्यूम लिखते हैं ना, तो हम क्यूब लिखते हैं, क्यूब, ठीक है, क्यूब, ठीक है। बस यही है, सेकंड में भी वही दिया है। हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। हाँ, सोच रहा भाई मेरा पेट इतना भर गया, कहाँ करता हूँ, आई एम स्लिंग भाई, फुटबॉल खेलता हूँ, मतलब पेट तो बाहर होने चाहिए, पेट बाहर है, फिर भी बहुत लोग मुझे कहते हैं भाई तुम्हारा पेट बाहर है। भाई ये कॉन्वर्सेशन अभी बंद करते हैं, पता नहीं मैं कौन सी जगह पे आ जाता हूँ भाई। ये क्या है, चलो जल्दी हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी भाई, ये भूल गया। 11.3 कहाँ गई भाई हमारी पूरी ग्रीन पेन की जरूरत है आंसर ढूंढने के लिए। आंसर तो क्या, पहले हम आंसर का पेज निकालते हैं। चलो, कोई डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। मतलब एक एग्जांपल दिया था इधर, ठीक है, बस वही करना है दोनों में। तो हाँ, हाइट ऑफ कोन मतलब 15 दी है, वॉल्यूम हमको दिया है 1570,
बस इसका डिटेल्स फाइंड करना है। आर हमको नहीं पता और पाई की वजह हमको 3.1 ठीक है। तो हमको पता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है इज इक्वल टू एरिया। भाई ये पेंटिंग खत्म हो जाएगी तो बाद हम डालते हैं 1/3 इंटू 22 बाई नहीं है 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर इज इक्वल टू हमको एरिया दिया है ये 0 तो आर स्क्वायर की जगह हम सब उधर भेज देते हैं। अगर हम 3.14 को बाय 100 लिखे 340/100 फिर भी चलेगा। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ थोड़ा इजी कैलकुलेशन की है ठीक है। 15 सॉरी ये क्या है 150 इंटू 15 नहीं 15 नहीं है इंटू 3 इंटू 100 314 इंटू 15 ठीक है। अगर हम 1570 को 15 से डिवाइड करें तो भाई आंसर क्या आएगा? भाई पॉइंट में आ रहा है 104.6 बार। ये क्या हो गया? ये 100 है ना 100 What if अगर हम 314 इंटू 314 करें तो नहीं भाई आंसर आ रहा है ठीक है रुको 4 + 4 8 होता है। नहीं भाई तो डिविजिबल ही नहीं हो रहा ना हो रहा। ओ माय गॉड ठीक है कोई बात नहीं। तो हम 1570 इंटू 3 इंटू 100 ओ भाई रुको तो भाई हमारा आंसर आ गया 1710। तो बहुत लोग सोच रहे मैं ये डायरेक्ट हमको सॉल्व नहीं भाई कहाँ दिख रहा है भाई और 0 है डिविजिबल रूट होगा। अब इससे हम 314 आएगा कर भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 आर इज इक्वल टू 10। आंसर मिल गया भाई। किसी को समझ में आ रहा हो तो भाई देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है। ये क्या भाई पीछे का तो भाई इतना मस्त चल रहा है अजीब है भाई ये इनका ही नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है मैं चाहता बहुत कम ठीक है। तो इसका हमने 3 इंटू 5 किया तो भाई 15 का डिवाइड आएगा 5 तक इसको डिवाइड करेंगे तो 314 आएगा 314 कट और ये 100 बचा था जो कट नहीं हो रहा था तो हमने 100 ले लिया 100 कर दिया था आंसर 10 ठीक है। आप नीचे तब तक भाई मैं इसके अंदर इंक भर देता हूँ। हाँ लेकिन सच में खत्म हो गया ठीक है। आप चाहे तो जल्दी से सौंप ले भाई। ठीक है चलो भाई हो गया। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था आगे और हार्ड क्वेश्चन डोर अभी हम भाई पेन को छिड़कते हैं ठीक है।
आप तब तक इसे लिखो। ओ भाई मैं आ गया, पानी पी के आऊंगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से हम तो नंबर 4 में गए। तो आपने इसके अंदर बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। गला सूख रहा है, कोई बात नहीं, खत्म करके जाते हैं। और बस कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 यही तो क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। चलो अब लग रहा है घट्टा घट्टा। देख रहे हो मतलब क्या फर्क पड़ता है नई इंक डालने के बाद। ओ भाई ये तो सच में काफी ज्यादा घट्टा हो गया। कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। दे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, हाइट दी है और पाई दिया है, हमको डायमीटर ढूंढना है। ठीक है, हाइट दी है 9 सेंटीमीटर, हमको एरिया दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमको आर नहीं पता है, तुमको पता है बीओसी क्या होता है। VOC वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू एरिया 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वो नहीं लिखे तो फिर भी चलेगा। I'm sorry, मैं इधर वॉल्यूम कर देता हूँ। कुछ लोग पाई की वैल्यू पुट करेंगे पर ऐसा नहीं करना है। जब ऑलरेडी पाई दिया हुआ है तो भाई हम क्या करेंगे, पाई पैक कर देंगे और सब सामने भेज देते हैं। ठीक है, r स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई इंटू 3 अपॉन 9 इंटू पाई इंटू बन जाएगा पर फिर भी चलेगा। ये 3 से इसको काटा पर 48 तो आता ही है ना। 16 तीसरा क्या होता है, 48 होता है। और भाई ये पाई से पाई कट तो r आया, r स्क्वायर आया 16, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हमको अभी r मिल गया। कुछ लोग भाई इधर ही छोड़ देंगे, भाई देखो भाई हमको r मिल गया तो हम डायमीटर क्यों ढूंढना, सर डायमीटर ढूंढना ही है। हम किसी तरह बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे, लाइक मेरी तरह मैंने पढ़ा है मर्सी में। तो भाई हमको पता है भाई कि बहुत लोगों को डिफाइन करना भी नहीं आता, पर अगर उनको पता है, देखो अगर हमको डी की वैल्यू पता है, ठीक है, हमको डी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, पता है, तो हमको पता है भाई आर इज इक्वल टू डी/2 होता है। ठीक है, अगर हम आर को इधर सामने भेज दें तो 2r इज इक्वल टू डी हो गया। ठीक है, हमको 4 मिला है, 4 इंटू 2 पर इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 8, तो हमको बाई डी क्या मिला, 8 मिला। क्या मिला, 8 मिला। ओ भाई यस वी आर करेक्ट, थर्ड और फोर्थ दोनों सही है। जल्दी से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉनिकल टिप ऑफ डायमीटर, टिप वगैरह कुछ भी ढूंढना है हमको, बस पता है भाई डायमीटर 3.5 दिया है तो r 1.75 मीटर पे है। और मैंने लास्ट में वैल्यू डाली थी क्या, नहीं डाली तो लिख देना 16 सेंटीमीटर, अगर मीटर में नहीं होगा 16 क्या 8 सेंटीमीटर डायमीटर हमको मिलेगा, सेंटीमीटर वैल्यू की। क्वेश्चन नंबर 5 में वापस आते हैं। 12 मीटर डीप। अभी जो डीप है ना, ये लेंथ नहीं है, ये है हाइट। ठीक है भाई, बंदा ऐसा डीप कह रहा है, एक होल इतना डीप है तो भाई ये इसकी हाइट हुई ना, ये होल है भाई, ये इसका डीपनेस है तो इतना मान लेते हैं, इतना भाई इसका डीपनेस है ये, तो भाई ये हुआ हमारी हाइट। ठीक है, क्या हमारी हाइट हुई। ठीक है, अब
हमको हाइट भी मिल गया है डी और आर। बस वैल्यू पुट करनी है VOC इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एस 1/3 इंटू पाई बाई स्क्वायर पाई टू से। ये पाई टू भी है क्या? नहीं भी है। चलो तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू 12 इंटू 12 ओ नहीं सॉरी भाई, वैल्यू स्कूल में गलत कैसे कर सकता हूँ? सॉरी। हाँ 1.75 इंटू 1.75 इंटू 12 फिर भी 3 तो भाई से कट होगा ही। 4 आ गया, ये 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ करेगा 88। ठीक है ना, जितना भी ऊपर क्या 175 से होगा तो मेरा आंसर है जी हाँ होगा। इसमें 25 से होगा, मतलब 7 से 0.25। ठीक है, अगर हम 0.25 इंटू 1.75 करें तो भाई यहाँ पर बहुत ऐसा लग रहा है हमने एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किया है ना? लास्ट एग्जाम में हमने किया था। तो भाई इसका आंसर है 88 इंटू 0.4375। बस अभी हम इनको करेंगे इंटू 88 38.5। ठीक है, यस वी आर बिल्कुल करेक्ट। हाँ भाई ये मीटर में दिया है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर हो गया। ठीक है, जल्दी से हम 6th वाले क्वेश्चन में भी पहुंच जाते हैं। जल्दी ठीक है, मैं जल्दी में कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, मतलब काफी अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, प्राउड फील करो अपने आप पे, अपने आप पे प्राउड फील किया कि आप सॉल्व कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 में आए, इसे मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। सॉरी मुझसे भी गलती हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ राइट कोन। ठीक है, राइट कोन अगर क्वेश्चन राइट से वो हम कुछ नहीं देखना हमें भाई कोन मिला है। ठीक है, तो बी मतलब हमको पता है भाई का एरिया हमको मिला है। भाई ए लिख के मत आना, ठीक है, एग्जाम में ए मत लिखना, ये लिखना एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायामीटर हमको दिया है, हाँ ये डायामीटर आपको डी जैसे लिख सकते हो। 28 मिला है तो भाई आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको डी मिल जाएगा। फाइंड हाइट ऑफ द कोन। पहला h इज इक्वल टू क्या होगा, बहुत इजी है। हम बस भाई एग्जाम में कभी भी VOC मत लिखना, मैं सब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ VOC वो सब भाई जितना ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना वो कभी भी एग्जाम में मत लिखना, मार्क्स नहीं मिलेगी आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन करके लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बोलो VOC मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन। एग्जाम में ऐसे लिख के मत आ जाना, नहीं कह रहा हूँ भाई आपको भी लिख के मार्क्स करके बोल रहा हूँ। मैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में भूल गया क्योंकि उसमें ज्यादा था ही नहीं। सेकंड लेक्चर में था हाँ भाई VOC वो सब आ रहा था थोड़ा बहुत, TSA CSA। आप TSA CSA शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, फिर भी सेफर ऑप्शन के लिए आप कॉस्ट सर्विस एरिया लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन VOC एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना है, VOC ऐसा नहीं लिखना, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर s इज इक्वल टू एरिया।
ठीक है 1/3 इंटू 22/7 लिखना है, तो बाई 7 इंटू आर स्क्वायर हो गया, तो 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 9856 एच की जगह बाकी सब उधर देख देते हैं, तो 9856 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14, ये 7 तो कट कर देंगे 2। भाई बेस्ट ऑप्शन मिला है, देख रहे हो ना। अरे भाई हाँ 6 लिखा है 9856, भाई 9856 लिखा ना भाई, मैंने इसको बता इसका डिविजिबल दूँ आगे भाई इवन नंबर है, इवन तो अब ये कट होगा 4928 से थोड़ा क्लियर दिखे तो 4928 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14। क्या हम 4928 को 14 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। 352 भाई इतना बड़ा कैसे आंसर आ सकता है भाई, इतना बड़ा नहीं आ सकता आंसर। अच्छा मैं इधर पे 22 की वैल्यू पुट करना भूल गया, कोई बात नहीं, हम इधर 22 की वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी देखो ये सब अभी तक हमने करेक्ट किया, लास्ट में जो 22 देखो फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भाई 352 डिवाइडेड बाई 22 होता है, जी हाँ 352 डिवाइडेड बाई 22 होता है, इंटू 16 होता है, मतलब हमको h इज इक्वल टू 16 इंटू 3 और हमको मिल गया भाई आंसर 38 सेंटीमीटर, तो हमको h मिल गया। अभी हम दूसरा फाइंड करेंगे, दूसरा क्या मिला है हमको, स्लैंट हाइट ऑफ तो L मिला है हमको, L हमको पता नहीं है क्या है, तो हमको पता है L इज इक्वल टू √r² प्लस h² या फिर h² प्लस r² दोनों एक ही होता है, तो √14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, तो √14 का 196 होता है और 48 का क्या होता है, देखो 48 कुछ 3000, देखो इधर 6 और 4 मतलब लास्ट में 0 आएगा, ठीक है, तो 196 प्लस 2304 भाई ये क्या आंसर, 2500 मुझे पता है भाई 2500 होता है भाई 50 का रूट, अरे भाई ये 5 बराबर लिख दे, हाँ एल हमको 50 मिल गया है। ठीक है अभी हम थर्ड कहाँ पे ढूंढेंगे, थर्ड, ये भाई काफी इजी, इधर ही हम आ जाएगा थर्ड हमारा, ये हमारा थर्ड है CSA, भाई CSA तो वैसे आना चाहिए सबको भाई, चलो मैं इस बार बोल नहीं रहा, 2 लेक्चर पढ़ा है तो आपको आना चाहिए, पाई होता है, ठीक है, तो 22 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 50, 7 कट, इधर 7 आया, 154 इंटू 50, तो 154 इंटू 5 करेंगे तो 7000 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर मिल गया है, मुझे आंसर मिल गया है, आपको भी आंसर मिलना चाहिए, मेरा मल्टीप्लिकेशन भी किया है। 1 मिनट सॉरी नहीं बराबर तो है, क्या गलत क्या हुआ, एक मिनट रुको, एक्सपायर है, थोड़ा गलत हुआ है, दोबारा मल्टीप्लाई करने को बाय
था, मैं 7 से डिवाइड करना भूल गया था इसीलिए। इधर भाई 7 नहीं आएगा, इधर 2 आएगा, इसीलिए तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बाकी सब सही था। हाँ, तो हमको एल मिला है 50, तो 40। इसे जल्दी जल्दी में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, सीख लो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में कोई भी क्वेश्चन मत करो। तो 2 2 0 0 इधर हम एक 0 ऐड कर देंगे, कम 0 भाई ये करेंगे। तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर और ये तीसरे का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आपको सबके आंसर मिल चुके हैं। सॉरी गाइस, इसके लिए मैं बस 7 × 7 कर दिया भाई। ये 7 से मैंने कोडिंग का सा कट किया और 7 लिख दिया, और मैं 2 लिखना चाहिए था। हाँ भाई, मैंने भाई फर्स्ट लेक्चर में बताया था भाई, मैं ऐसी लैंग्वेज से बात नहीं करता, मैं एकदम आराम से बात करता हूँ। और क्या करें, पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज चाहिए होता है ना। क्या करें, अगर हम थोड़ा इंग्लिश को RIP कर दे तो फिर मजे याद आता है पढ़ने का, ठीक है। बिकॉज आई नो इंग्लिश वेरी वेल, डोंट थिंक I'm just kidding guys, do not take seriously. Let's do. Let's do. जल्दी कर दिया भाई, है ना। हाँ, जल्दी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता भाई, इसको भी भाई आधे घंटे में खत्म करना है क्या? नहीं, 26 मिनट तो हो गए भाई, जल्दी कर सकते, ठीक है भाई। इसका 5 12 और 13 साइड है, ठीक है भाई। ये रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, मतलब देखो ये है 5, इसका बेस है 12, तो फिर जो भी नंबर होगा वो इसका हाइपोटेनस होगा, ठीक है भाई। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अगर हम नॉर्मली है तो भाई इसका 5 इसका रेडियस होगा, लेकिन तो भाई ये रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये ऐसा रहेगा और ऐसा हो जाएगा, मतलब ये 5, ठीक है। मतलब हम इसका रेडियस हमको भाई मिल गया ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक ही है, दोनों एक ही में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम दोनों भाई साहब एक ही में ही सॉल्व करेंगे, मतलब सच में हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। ये 7 8, जी हाँ राइट, सॉरी मुझसे गलती होगी भाई। ये रेडियस 5 ही रहेगा और एच 12 रहेगी, ठीक है। मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर एच 1/3 × 22/7 पाई का जो नहीं दिया था 22/7 लिखिएगा, 5 × 5 × 12 या 4 20 हो जाएगा, 440 × 4/7, तो हम करें भाई 440 × 4, तो भाई ये आ गया 1764/7 भाई। ये क्या है, ठीक है, मुझे पता चलेगा मैंने क्या कर दी है, ठीक है। हमको पाई की वजह नहीं हटानी है, हम सोचे भाई पाई की वजह क्यों नहीं हटानी है, मतलब पाई की वजह हमको लेनी नहीं है, सॉरी, क्योंकि हम पाई की वजह लेके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको दोनों का रेशियो निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम एक साथ कर रहे हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो माफ कर दो, मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है। तो 1/3 × 5 × 5 × 5 × h 5 × 5 × 12 4 20 × 4, तो 20 × 4 में बहुत ईजी सबको आना चाहिए, 80 होता है। तो पहले का हमें 80 सेंटीमीटर स्क्वायर किया भैया। 8 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखे,
तो बाई h हमारा 5 होगा और r हमारा 12 होगा। तो बस 1/3 इंटू पाई, सॉरी 80 पाई हुआ, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1/3 पाई इंटू 12 इंटू 5, ये 4 से 4 कट, तो पाई इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5, तो 4 पाई इंटू 4 इंटू 60 इक्वल टू 2405 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको भाई दोनों का रेशियो निकालना है, तो इसका भाई लास्ट पार्ट में इधर लिख देता हूँ, रेशियो, ठीक है। ये सबका भाई बाद में मैं इधर लिख देता हूँ रेशियो। तो 80/240 कट कट 5:12 आ रहा है। एक मिनट एक मिनट गाइस, भाई 80 नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी। जब 4 बराबर है इनका 20, तो 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर। सॉरी गाइस, दोबारा गलती होगा, मैं इंसान ही हूँ, गलती होता रहता है, सॉरी। हाँ 5:12 आएगा। भाई आपने सोचा भाई 5:12 कैसा आ गया, मुझे रट्टा आ गया। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आज ही सॉल्व किया, तो मुझे पता था भाई 5:12 आएगा। मैंने भाई इसको क्वेश्चन को 2-3 बार पहले सोच कर चुकी हूँ भाई। ये वैल्यूज को भाई मुझे लिखना चाहिए, ठीक है। 5:12 मतलब 5:12 आंसर। सॉरी भाई, गलती होती रहती है, माफ कर दो। अभी हम डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, और 7 और 8 हमने एक साथ ही कर लिया, क्योंकि वो दोनों भाई कनेक्टेड क्वेश्चन है। ये टेक्स्ट बुक ने खाली खोटी दो अलग अलग क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। चलो जल्दी से हम आ जाते क्वेश्चन नंबर 9। भाई ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कैलकुलेटर के बिना नहीं होगा, ठीक है। क्या तो आपको भाई इसको रट्टा मारना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर के बिना नहीं होगा, ये सच कह रहा हूँ भाई। इसके अंदर L2 भाई इतनी हार्ड है ना, कैलकुलेटर के बिना नहीं होगा ये। तो भाई आपको लॉन्ग डिवीजन आना चाहिए इसके लिए, और कुछ नहीं हो सकता। बाजू में कैलसी लेके बैठो या फोन में कैलकुलेटर लेके बैठो, ठीक है। और इस आंसर को रट लो भाई, रट लो, नहीं होगा, पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। A tip of a cone form whose diameter is 10.5 मीटर, मतलब उसका रेडियस हो गया 5.25। भाई ये क्वेश्चन 5.25 वाला ये कितनी बार किया है हमने। अब 173.25 आंसर भी याद हो गया भाई इसका तो। और हाइट दी है 3 मीटर, सॉरी इस बार गलत होगा, हाइट दी है, तो 73.25 आंसर, इसका आंसर नहीं आएगा, हाइट दी है। और हिप ऑफ कवर बाय कैनवास, भाई देखो ये हिप है भाई, कवर हुआ है ना कवर, तो हम इसका सीए से ढूंढेंगे, कैनवास का हम सीए से ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको एल वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, और अभी हम एल वैल्यू नहीं ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे VOC, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 इंटू 3 से 3 कट हो जाएगा। अगर हम 5 to 5 डिवाइडेड बाय 7 करें, तो आंसर 0.75 आ जाएगा। इंटू 22 करें तो 16.5 इंटू 5.25 इंटू 5.25 करें, तो आंसर 86.625 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया, मीटर में दिया, मीटर में दिया, सॉरी, तो मीटर स्क्वायर। अभी हम इसका सीएस ढूंढेंगे, मतलब सीएस के लिए हमको एल तो चाहिए होगी, क्योंकि इसका बहुत में पायर है, अगर हमको पता नहीं है, तो अब एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमको पता है 5.25
5.25 स्क्वायर इंटू नहीं प्लस आएगा, सॉरी प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5.25 का स्क्वायर प्लस 9, तो 5.25 तो 5.25 कितना होता है, तो इसका आंसर 27.65 प्लस 9, तो प्लस 9 करे 27 प्लस 9 इक्वल 36.5625 .000, ये तो भाई ये पीछे पॉइंट का भी बराबर है। अभी भाई मेन क्वेश्चन आता है इसकी रूट कैसे निकाले, ठीक है 36 आया मिला मतलब 6 पे निकाल दिया, आप क्या निकाले, तो बस यही है, कैलकुलेटर में लिखो भाई 36.5625 का रूट। अभी हम अक्षर में लिखने जाए तो भाई 0.4669331122 इतना लंबा आ रहा है अगर आप खुद से करो तो, पर असल में हमको ये नहीं करना, इससे हटा देंगे और बस 0.46 दिया है ना, तो हम 0.5 लिख देंगे, 0.5 इसका अप्रॉक्स लिख देना भाई बाजू में, हमको मिल गया भाई ये मीटर में, ठीक है। अभी हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है भाई, इधर नहीं जाता है आपको लिखे भाई, हाँ ये रहा थर्ड पार्ट, इधर से अभी हमको ये से फाइंड करना है और इसका कैनवास का, तो इक्वल टू πr/l, मतलब कैनवास रेक्टेंगल शेप आता है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कोन में फाइंड करना पड़ेगा कि भाई ही कोन में है तो कैनवास भी कोन में ही होगा, इसीलिए πr/n नहीं है πr/l है, तो πr/l 22/7 इंटू 5.25 इंटू क्या मिला है हमको 6.25। या चाहो तो ये क्वेश्चन में कर सकते हो, पर अगर आपको आंसर पहले से ही रट्टा हो तो भाई मैं कह रहा हूँ ना भाई, इसकी कैलकुलेशन इतनी इजी नहीं है, आपने देखी ना एक्चुअली कितनी हार्ड मिली हमको, ठीक है मैं देखा ना एक्चुअली कितनी ज्यादा हार्ड मिली, और अगर इसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट में आंसर करेगा बहुत इजी होता है, तो 99.825 ऐसा कुछ आ रहा है, 83 भी आ सकता है या अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, असल में 86 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पीछे आंसर दिया है, 825 में बराबर ही 825 आ रहा है, एक्यूरेट वैल्यू आप इसके अंदर अप्रॉक्स नहीं दोगे, 825 आ रहा है, पर हेंस हमने इधर अप्रॉक्स लिया था तो हम इधर भी अप्रॉक्स लिखेगा, ठीक है कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, आप चाहे तो रीजन में डाल सकते हो, हेंस स्लांट हाइट इज अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है आप इसका रीजन में डाल सकते हो अप्रॉक्स का, हेंस स्लांट है इस अप्रॉक्स वैल्यू, इसलिए भाई पूरा आंसर अप्रॉक्स में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो भाई हमारा 11.3 खत्म हो चुका है, थैंक यू, बाय बाय, जल्दी खत्म हो गया, 40 मिनट्स भी नहीं है, सच में काफी बढ़िया।